प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा विधानसभा चुनाव के बाद में है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में करारी हार मिली है, उसमें पश्चिम निमाड़ का बहुत अहम रोल रहा है। पश्चिम निमाड़ की जो आदिवासी सीटें हैं, उन सीटों को आदिवासियों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री ने यहाँ से शंखनाद किया है लोकसभा चुनाव का। इस वक्त हमारे साथ है बहुत वरिष्ठ पत्रकार जो राजनीति में बहुत अच्छा विशेषज्ञ हैं, लोकेश जी। लोकेश जी से पूछेंगे, लोकेश जी किस तरह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को देखा जा रहा है और क्या संदेश आएगा इस यात्रा को? लोकेश जी बताएं। देखिए, करीब 35 साल बाद कोई प्रधानमंत्री के रूप में कोई नेता धार में आ रहा है, तो 35 साल बाद किसी प्रधानमंत्री का धार में आना और चुनाव से पहले सभा लेना अपने आप में ये इंगित करता है कि इसको भाजपा अपनी राजनीतिक रणनीति के तौर पे कितना महत्व दे रही है। और यहाँ पे सिर्फ 8 विधानसभा क्षेत्रों पे ध्यान नहीं है, इसके साथ झाबुआ की 8 और मिलाकर कुल 16 विधानसभा सीटों को टारगेट कर रही है भाजपा। क्योंकि पिछले लोकसभा के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने जीत के साथ शुरुआत की थी और वो लोकसभा को सीट को फिर से हथिया लिया था भाजपा से। दूसरी बात है कि ताज़ा विधानसभा परिणाम जो थे वो भी भाजपा के लिए बहुत चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण रहे हैं। यहाँ धार के क्षेत्र में अभी भी 6 सीटें कांग्रेस के पास है और 2 सीटें भाजपा के पास। तो भाजपा इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में फिर से अपना जनाधार वापस पाने के लिए और लोकसभा के कड़े मुकाबले में खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए मोदी के रूप में यहाँ पे लाके मालवा निमाड़ में चुनावी प्रचार की शुरुआत करी। लोकेश जी, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ अभी 15 सालों से, इसके पहले ये पश्चिम निमाड़ कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। आपको क्या लगता है कांग्रेस वापस इस क्षेत्र में वापसी कर रही है और कांग्रेस को सफलता मिल पाएगी इस क्षेत्र में वापस से लोकसभा चुनाव के माध्यम से? देखिए, चुनाव परिणाम के लिए पहले से पूर्वानुमान लगाना तो ठीक नहीं होगा, ना कोई लगा सकता है। लेकिन जैसा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम बड़े अप्रत्याशित रहे, किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। ये चुनाव है और इस बार माना जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी भी रहेगी मोदी जी की सरकार के लिए, तो वो एंटी इनकम्बेंसी भी काम करेगी। लेकिन भाजपा ने, अभी आपने देखा होगा रंजना बघेल जो विधायक का चुनाव लड़ चुकी लेकिन हार गई, पूर्व मंत्री रही, उन्होंने आते ही अभी 60-65 दिन पुरानी जो कांग्रेस की सरकार है उसकी खामियां गिनाना मंच से शुरू की। उन्होंने बिजली और पानी के मुद्दे उठाए कि कांग्रेस की सरकार आते से ही बिजली पानी, तो इससे सीधे समझ में आ रहा है कि भाजपा भी इसको बहुत हल्के में नहीं ले रही है और वो कांग्रेस की बहुत ताज़ी जो सरकार है उसकी फेल्यूर गिना के और वापस से कब्जा करना चाह रही है। मोदी की जो ये सभा है, इससे कितना भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलेगा? क्या लगता है आपको, क्या सफलता मिल पाएगी? जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक और ये सारी चीज़ों को लेकर मोदी आज यहाँ बोलेंगे, क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना पाएगी वापस से विधानसभा चुनाव हारने के बाद? देखिए, लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से भी विक्रम वर्मा पूर्व दिग्गज नेता रहे हैं भाजपा के, उनका गृह क्षेत्र है। दूसरी बात है कि 35 साल बाद यदि प्रधानमंत्री के तौर पे आपके शहर में कोई आता है और ऐसा क्षेत्र जिसमें 16 लाख आदिवासी हैं, 22 से 24 लाख कुछ जनसंख्या में से, तो ऐसे क्षेत्र में आदिवासी बेल्ट में आना किसी प्रधानमंत्री का, और अरसे बाद उनका जो क्रेज़ हमको भीड़ के रूप में दिख रहा है, तो अभी वोटों में बदले या नहीं बदले लेकिन भीड़ के तौर पर और उत्साह के तौर पर यहाँ पर नज़र तो आ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे लोकेश जी का कहना है कि प्रधानमंत्री 35 साल बाद किसी प्रधानमंत्री का इस क्षेत्र में आना ही एक बहुत बड़ी बात है। और जो भीड़ का आपने देख रहे, पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं जो भीड़ का, ये भीड़ दिखा रही है कि मोदी के प्रति क्रेज़ अभी भी लोगों में बरकरार है। भले विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा गया हो, स्थानीय मुद्दों पर हार गए हो, लेकिन ये लोकसभा चुनाव जो है राष्ट्रीय है और इस राष्ट्रीय चुनाव में पूरी तरह से मोदी के पक्ष में लहर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगी, इसको हमें आगे देखना पड़ेगा। धार से मैं योगेश राठौर। मैं फिर अपनी जॉब कंटिन्यू करूंगी, 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगी, क्योंकि मैं ये मौका नहीं छोड़ सकती, क्योंकि धार में बहुत समय बाद हमें मौका मिला है कि हम मोदी जी को देखें। तो मैं बिल्कुल उनके इंतज़ार में बैठी हूँ, तो वो आएंगे। आदिवासी जिला होने के कारण कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करती हूँ। आना पड़ा 65 साल से कांग्रेस की शासन रहा है, उसमें आज तक एक बार भी प्रधानमंत्री धार जिले का नहीं आया, धार जिले में नहीं आया। माननीय नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आदिवासियों में दिन पे दिन बढ़ते जा रही है और इसलिए नरेंद्र मोदी आदिवासियों से बात करने के लिए धार में आए हैं। 5 साल तक फालतू चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। उनको जो भी चाहिए, जो भी है वो देश के लिए कर रहे हैं।
और देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि मोदी जी जैसे इंसान हमारे साथ है और नेक्स्ट टाइम भी हमको पीएम में वही चाहिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी ही मोदी। कि बहुत शांत